के लिए समय है और सबके सब पूरी शहर ने शांति वो कर रखी है। एक के भड़काया गया, एक ही के द्वारा पूरी आग लगा दिया, एक ही के द्वारा पूरे शहर को। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ, इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 16 लोग नामजद हैं। ये हल्द्वानी की फिजाओं को, उत्तराखंड की फिजाओं को खराब करने का कार्य किया गया है। अभी भी पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। न यहाँ से कोई बाहर आ सकता है, न यहाँ से कोई अंदर जा सकता है। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस के ऊपर हमला करा है। हल्द्वानी में पहले भी ऐसे माहौल हो चुके हैं, लेकिन इतना भयानक माहौल आज तक कभी हल्द्वानी में नहीं रहा है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक श्रीवास्तव मौजूद हूँ इस समय हल्द्वानी शहर में। जी हाँ, वही हल्द्वानी शहर जिसको कुमाऊं का मुख्य द्वार भी कहा जाता है और उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी भी। आज वहाँ पर ऐसी हिंसा भड़की है कि हर तरफ कर्फ्यू है, हर तरफ हूटरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस। ना लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं और कुछ इलाका ऐसा है जहां पर ये घटना घटी थी, उस इलाके को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। ना ही वहां से कोई बाहर आ सकता है, ना ही उस इलाके में कोई घुस सकता है। कारण ये है क्योंकि कल वहां पर जो उपद्रव हुआ है उसके बाद वहां थाने में भी आग लगा दी गई थी। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए कि क्या जानते हैं इनसे, क्या इस तरह का माहौल कभी हल्द्वानी में हुआ है, क्योंकि हमें भी जो पता लगा है पहली बार इस तरह का कर्फ्यू लगा हल्द्वानी के अंदर। क्या लगता है आपको? हल्द्वानी में पहले भी ऐसे माहौल हो चुके हैं, लेकिन इतना भयानक माहौल आज तक कभी हल्द्वानी में नहीं रहा है कि पुलिस फोर्स के साथ ऐसी बदतमीजी होगी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसी बदतमीजी होगी कि उनके पत्थर पड़ेंगे, चारों दिशाओं से पत्थर आ रहे हैं। तो ये माहौल जो हुआ है पहली बार हल्द्वानी में ऐसा हुआ है। क्या लगता है जिस व्यवस्था से प्रशासन वहाँ पर पहुँचा था वो व्यवस्थाएं पर्याप्त थी उस जगह के लिए? उस जगह के लिए थोड़े कम थी, इन्हें और तैयारी के साथ जाना चाहिए था, है ना। और जो ये इन्होंने देर से कार्रवाई करी उसकी जगह पे कुछ टाइम पहले स्टार्ट करना चाहिए, या सुबह से या 10 बजे के बाद स्टार्ट करना चाहिए। अंधेरा होने के बाद उन लोगों को ज़्यादा मौका मिल गया इस चीज़ को हमला करने का, ये मुझे लगता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो LIU रिपोर्ट सामने आई है उसमें कंटिन्यू 3 दिन में 5 बार LIU ने प्रशासन को रिपोर्ट किया था और इस रिपोर्ट में ये चीज़ तक इंगित की गई थी कि आपको जो भी कार्रवाई करनी है, प्रशासन को जो भी वहाँ पर कार्रवाई करनी है या नगर निगम को कार्रवाई करनी है, वो सुबह के वक्त करे, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, वहाँ हिंसा हो सकती है। इस मतलब LIU की रिपोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए प्रशासन ने भी वहाँ रात में कार्रवाई करने की सोची, जिसका खामियाजा पूरी पुलिस फोर्स को भुगतना पड़ा। करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है, और भी लोग हैं। आइए इनसे जानेंगे क्या लगता है किस तरह से इस तरह की हिंसा हल्द्वानी में तो आज तक ना सुनी थी। इससे पहले तो हल्द्वानी में कभी ऐसे हो भी चुकी है, कितनी घटनाएं हो चुकी है हल्द्वानी में, लेकिन ऐसी नहीं हुई थी। ये बहुत वैसी है। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस के ऊपर हमला करा है और पुलिस को अपने तैयारी के बिना जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। जैसा कि आपने सही कहा कि रात में इनको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने थोड़ा थोड़ी दिन में ही करनी चाहिए थी, ताकि लोग इधर उधर होते हैं अपने कामों में। इनकी ये चीज़ बहुत गलत रही है और इसका खामियाजा पूरी पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। पब्लिक के साथ में पुलिस भी काफ़ी घायल हुई है। पुलिस भी बहुत घायल हुए हैं। पुलिस वालों को तो किसी के सर पे लगी है, किसी के हाथ पाँव में लगी है। बेचारे बहुत दौड़ा के उनकी बिल्कुल हालत, उनको जान बचाना बहुत भारी पड़ गया। कुमाऊं मुख्य द्वार भी कहा जाता है हल्द्वानी का, उसके बाद यहाँ पर इस तरह के हालात। आइए आपसे बात करते। क्या नाम है आपका? भुवन भट्ट। भट्ट जी, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर जो आज हालात हैं? ये एक प्रकार का जो ये उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण और ये एक धर्म विशेष के द्वारा किया गया था। ये अभियान कब से चल रहा है? अभियान तो ये पहले से चल रहा था और सरकारी ज़मीनों पर इनको नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की गई और पूरे उनको नोटिस मतलब हर एक को मुहैया कराया गया था सरकार के द्वारा, और उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ। और ये जो इनने किया है ये बहुत निंदनीय है कार्य है, और ये हल्द्वानी की फिजाओं को, उत्तराखंड की फिजाओं को खराब करने का कार्य किया गया है।
तो क्या लगता है, कई बार नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन जिस तरह से प्रशासन वहाँ रात में पहुंचा आधी अधूरी तैयारियों के साथ में, क्या मानते हैं इस पे डीएम स्तर पर या एसपी एसएसपी किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा पूरी पुलिस फोर्स आज भुगत रही है? नहीं, प्रशासन की ऐसा है ना, 4 बजे के आसपास एक कोर्ट का आदेश आया था। उस आदेश क्योंकि जिस दिन वो बिल्डिंग सील की गई थी उस दिन भी वहाँ पे सुना है काफ़ी शोर शराबा हुआ था। नहीं, 4 बजे के आसपास इनने तैयारी की थी और पूरे प्रशासन अलर्ट मोड पे था। उनने लगातार पेट्रोल जो है बम से हमले किए। वो पेट्रोल आजकल हर एक गाड़ियों में अवेलेबल होता है, गाड़ियों से निकाल करके बोतलों में भर के उनने मारे हैं। उसी के बाद ये सारा चीज़ का नुकसान हुआ, गाड़ियों में आग लगी, लोगों को भगदड़ मची और उनने पत्थर, जैसे जम्मू कश्मीर की तर्ज पे पथराव किया गया, तो उससे ये नुकसान हुआ। क्या लगता है इस तरह के हालात हल्द्वानी में? ये बाहरी तत्वों के द्वारा इस लोग के जो हालत करे गए हैं, ये बहुत गलत है। बहुत अशांति का जो माहौल बना लेकिन है। उन लोगों का तो कहना था वो 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं। भैया 60-70 साल से रह रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो अतिक्रमण है, इसमें रुद्रपुर में भी हुआ है, सितारगंज में भी क्या कहते हैं अतिक्रमण हटाया गया। रुद्रपुर का एक पूरा मार्केट जो है रोडवेज के सामने, वहाँ तो इस तरीके की चीज़ नहीं। और एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति है, व्यक्ति विशेष के चक्कर में पूरा शहर जले, क्योंकि ये जो वर्तमान अतिक्रमण पे जो काम हुआ है, एक सिंगल एक आदमी की संपत्ति क्या का लगता है वहाँ कोई हिंदू की दुकानें या इस तरह से? जी, वो संपत्ति का केस तो केवल एक व्यक्ति विशेष पे था ना, सिंगल एक व्यक्ति के नाम पे थी, उसी का क्या कहते हैं मलिक का बगीचा। हाँ, तो वो एक व्यक्ति विशेष के चक्कर में पूरा शहर जला दिया गया, वो तो गलत ही है। तो क्या लगता है हल्द्वानी में माहौल कब तक सही होगा और आप लोगों की क्या मंशा है? हम तो लगातार इसको सही करने के लिए समय है, और सबके सब पूरी शहर ने शांति वो कर रखी है। एक के भड़काया गया, एक ही के द्वारा पूरी आग लगा दिया, एक ही के द्वारा पूरे शहर को की शांति को पूरा खराब किया गया। जो पिछले 7-8 साल पहले भी एक कोशिश करी गई थी उस व्यक्ति के द्वारा। दोषी सब नहीं है। दोषी शब्द नहीं है, उसके द्वारा सब लोगों को एक पूरा अपना एक साथ ग्रुप को करके पूरा शहर लगा दिया। और ये पहला प्रक्रिया नहीं है, इससे पूर्व भी कुछ साल पहले उसके द्वारा कोशिश करी गई है शहर को खराब करने की। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ, इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 16 लोग नामजद हैं और अज्ञात के खिलाफ बहुत सारे अज्ञात हैं इसमें, क्योंकि जो उपद्रवी भीड़ थी वो हजारों की संख्या में थी। इसमें 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं, बाकी कार्रवाई चल रही है, पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जो लोग भी प्रकाश में आ रहे हैं उनको राउंड अप किया जा रहा है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा जा रहा है और उनकी पहचान की जा रही है और वो आइडेंटिफिकेशन के बाद सभी को राउंड अप किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, आप देख रहे हैं। और बाकी हल्द्वानी के इलाके में कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और इस इलाके में हम अभी रखा है हमने। अब्दुल मलिक की क्या भूमिका बताई जा रही है? अभी गिरफ्तारियों के बारे में हम आपको अब्दुल मलिक को सर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में कभी इस सब के बारे में आपको 16 जो लोग नामजद हैं मेन, उनको अरेस्ट कर लिया। उसमें आप उसको हम इसके बारे में आप लोगों को प्रेस रिलीज अभी अलग से इशू करेंगे, अब मिलेगी, आपको मिलेगी अभी जो 16 लोग में से 5 लोग राउंड अप हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी तुरंत सूचना देने वाले हैं। थैंक यू। टोटल डेथ 5 अभी तक रिपोर्टेड है, उसके बाद कोई डेथ सर मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी होगी, उसमें शासन ने सर एलआईयू रिपोर्ट को भी सर कहीं न कहीं नजरअंदाज किया गया, इस तरह की बात। अब ये सब जांच का विषय है और इसके बारे में आप जानते ही हैं, विस्तृत जांच की जाएगी, मुख्यालय स्तर पे भी जांच की जाएगी। सर मजिस्ट्रेट लेवल में सर एलआईयू रिपोर्ट की भी जांच होगी? 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी ऑफिशियल है, 5 लोगों की गिरफ्तारी ऑफिशियल है। सर मजिस्ट्रेट लेवल में एलआईयू रिपोर्ट को जो इग्नोर किया गया है, जैसा ऐसा माना जाता है, अभी वो मजिस्ट्रेट लेवल की जो इंक्वायरी होती है उसमें हर एक पहलू को देखा जाता है, उसमें हर एक पहलू के ऊपर भी जांच की जाती है। सर क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की बात चल रही है? अभी रोल के बारे में बाद में हम जब जांच करेंगे उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की बात हो रही है। 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या उसमें अब्दुल मलिक नहीं, अभी वो हम आपको अभी रिलीज करेंगे। सर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है? नेशनल सिक्योरिटी एनएसए मैंने आपको जैसे बताया, जो एफआईआर जो की जाती है, तो शुरू में जो प्रिलिमिनरी ऑफेंस हमें प्रकट हुआ है उसके बारे में की गई है। जब ये विचारण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलेगा कि हमें ये धारा लगानी है, हटानी है, कोई और सेक्शंस लगाने हैं, नहीं लगाने, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाएगा। स्मूथ What kind of action you like in the area there are speculations and few media reports also that bulldozers might be used and all. The bulldozers will not be used, just for the sake of using bulldozers. हमें जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से
अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा, वो चलाना पड़ेगा। और भी स्ट्रक्चर है रडार पे अभी एंटी स्ट्रक्चर बाद में देखते हैं, पहले हमको हेलो सिचुएशन को देखना था, और इसके बाद इस मुकदमे को देखेंगे। इसमें जो लोग जितने भी इंपॉर्टेंट जो कल्प्रिट्स है उनको हम अरेस्ट करेंगे। इसके बाद से Is it right to say that you are now focusing on more on law and order rather than we are anti-encroachment drive in the same area? We are focusing primarily on law and order. We are focusing on arresting all those who were the kingpins in this particular case, and we are also focusing on that innocent people should not be arrested. हाँ, बिल्कुल रेड्स की जा रही है। ठीक है। अब हम आ पहुंचे हैं बनभूलपुरा के उस इलाके में जहां पर गुरुवार की शाम अचानक हिंसा भड़की थी और आगजनी फैल गई थी। अभी भी पूरे इलाके में कर्फ्यू जारी, आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स तैनात है इलाके में। हालांकि हल्द्वानी से कर्फ्यू हटा दिया गया है, लोग रोज़मर्रा के सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं भय ज़रूर व्याप्त है। लेकिन ये वो इलाका है बनभूलपुरा का जहाँ से भी कुछ ही दूरी पर यहाँ का थाना पड़ता है, जिसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। भीषण आगजनी हुई थी। अभी भी पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, न यहाँ से कोई बाहर आ सकता है, न यहाँ से कोई अंदर जा सकता है। जहाँ तक कि प्रेस पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। अब सवाल ये उठ रहा है, हल्द्वानी में ऐसा बवाल हुआ क्यों? दरअसल कोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी नगर निगम अतिक्रमण हटाने में जुटा है। बनभूलपुरा इलाके में स्थित मलिक के बगीचे में नजूल भूमि पर मदरसे और एक मस्जिद बना हुआ था। नगर निगम ने इन्हें अवैध बताते हुए एक्शन लिया। इसको लेकर 4 फरवरी की देर रात भी बवाल हो रहा था। क्षेत्र में तनाव फैलता देख नगर निगम ने किसी आदेश का हवाला देते हुए दोनों स्थलों को सील कर दिया था। इसके बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को रोक दिया था। लेकिन गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारी 4 बजे जेसीबी लेकर बनभूलपुरा थाने पहुंच गए और अचानक संपत्ति पर कार्रवाई कर दी। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद ये इतनी भयानक हिंसा भड़क गई। LIU रिपोर्ट को भी नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अभी तक किसी भी उच्चाधिकारी ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। हल्द्वानी से प्रतीक श्रीवास्तव, रेड माइक के लिए।